टाइम ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। हम इसे एक कंटिन्यूअस फ्लो के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हुए। लेकिन टाइम वास्तव में क्या है? फिजिसिस्ट्स अक्सर टाइम को चौथे डायमेंशन के रूप में रिफर करते हैं। हम 3 स्पेशल डायमेंशन से परिचित हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये डायमेंशन स्पेस में हमारी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। चौथे डायमेंशन के रूप में टाइम ब्रह्मांड की टाइमलाइन में हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। एक विशाल कॉस्मिक स्टेज की कल्पना करो जहां इवेंट्स घटित होती हैं। इस स्टेज के प्रत्येक पॉइंट का लोकेशन और टाइम में एक स्पेसिफिक स्थान होता है। जैसे हम स्पेस में आगे पीछे घूम सकते हैं, वैसे ही क्या हम टाइम के माध्यम से भी नेविगेट कर सकते हैं? इस सवाल ने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से फैसिनेट किया है। टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग होते हुए भी पैराडॉक्सेस से भरी हुई है। इनमें से सबसे फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। इमेजिन कीजिए कि टाइम में वापस ट्रैवल करना और गलती से अपने ग्रैंडफादर की डेथ का कारण बनना। यह घटना एक पैराडॉक्स पैदा करती है। आपके ग्रैंडफादर के बिना आपके पेरेंट्स का जन्म नहीं होगा और फलस्वरूप आपका भी नहीं। यदि आपका जन्म कभी नहीं हुआ तो आप पहली बार में पैराडॉक्स का कारण बनने के लिए टाइम में वापस कैसे ट्रैवल कर सकते थे? एक और इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। एटिक में एक म्यूजिक स्कोर खोजने की कल्पना करो, एक मास्टरपीस जो पहले कभी नहीं देखी गई। आप टाइम में वापस ट्रैवल करते हैं और एक यंग मोजार्ट को स्कोर देते हैं। मोजार्ट म्यूजिक से अमेज्ड में इसे नोट के लिए नोट की कॉपी करता है, इसे अपना क्लेम करता है। लेकिन यहां पैराडॉक्स है, वास्तव में म्यूजिक की कंपोजिशन किसने की? यह आपसे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आपने इसे केवल पाया। मोजार्ट ने इसे लिखा था, लेकिन केवल इसलिए कि आपने उसे स्कोर प्रोवाइड किया था। म्यूजिक एक क्लियर ओरिजिन के बिना एग्जिस्ट प्रतीत होता है, एक कॉजल लूप में पकड़ा जाता है। ये पैराडॉक्सेस पास्ट के साथ टैंपर करने पर लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज की पॉसिबिलिटी को उजागर करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों ने टाइम, स्पेस और ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्रांति ला दी। आइंस्टाइन से पहले इन्हें अलग अलग एंटिटीज माना जाता था। हालांकि आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि वे इंट्रिंसिकली जुड़े हुए हैं, जो स्पेस टाइम नामक एक यूनिफाइड फैब्रिक का निर्माण करते हैं। स्पेस टाइम के सिंप्लीफाइड मॉडल के रूप में एक ट्रैम्पोलिन की कल्पना करो। ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बाउलिंग बॉल फैब्रिक को विकृत करते हुए एक डिप बनाएगी। इसी तरह तारे और ग्रह जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करती हैं, और यह विकृति वही है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। 1905 में प्रकाशित आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत निरंतर वेग से गतिमान ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस और टाइम के बीच संबंधों से संबंधित हैं। इसके एक कॉन्सेप्ट यह है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे उनकी रिलेटिव मोशन कुछ भी हो। इस प्रतीत होने वाले सिंपल स्टेटमेंट के गहरे इंप्लीकेशंस हैं। इसका मतलब है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष है। स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे माइंड बेंडिंग एस्पेक्ट टाइम डिलेशन की कॉन्सेप्ट है। टाइम डिलेशन बताता है कि एक स्थिर ऑब्जर्वर के सापेक्ष मोशन में ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम धीमा हो जाता है। समय के फैलाव के सबसे आकर्षक परिणामों में से एक ट्विन पैराडॉक्स है। 2 आइडेंटिकल जुड़वा बच्चों की कल्पना करो। चलो, उन्हें एलिस और बॉब कहते हैं। एलिस पृथ्वी पर रहती है, जबकि बॉब एक रॉकेट में स्पेस के माध्यम से हाई स्पीड की यात्रा पर निकलता है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार एलिस की तुलना में बॉब के लिए टाइम धीमा होगा। जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो उसकी एज 10 वर्ष हो जाएगी, जबकि एलिस की एज बहुत अधिक हो जाएगी। एज बढ़ने में यह अंतर टाइम डिलेशन के कारण है। एलिस के सापेक्ष बॉब का टाइम धीमा हो गया क्योंकि वह लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर यात्रा कर रहा था। बॉब की यात्रा के दौरान एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन सिमेट्री को तोड़ते हैं। Section 5. Future travel, a theoretical possibility. Einstein's theory of relativity suggests that time travel to the future is theoretically possible. The twin paradox demonstrates time dilation, providing a mechanism to achieve it. If we can travel at a significant fraction of the speed of light, time will slow down for us relative to those on Earth. Imagine a spacecraft capable of traveling near the speed of light. A crew aboard this spacecraft could embark on a journey that lasts only a few years from their perspective. However,
Upon returning to Earth, they would find that decades or even centuries have passed, depending on their speed and the duration of their journey. They would have effectively traveled into the future. The primary challenge lies in developing the technology to achieve such speeds. The energy requirements to propel a spacecraft to near light speeds are immense, far beyond our current capabilities. Chapter 6. Wormholes, gateways, through space and time. Einstein's theory of relativity also provides a theoretical framework for another potential route for time travel: wormholes. Wormholes are hypothetical tunnels that connect two distant points in space-time. Imagine folding a piece of paper in half and then making a hole through both layers. The hole represents a shortcut between 2 points on the paper. Similarly, a wormhole could potentially create a shortcut through vast distances in space or time. The concept of wormholes arises from the equations of general relativity, which describe how gravity distorts space-time. These equations suggest the possibility of bridges or tunnels forming between different regions of space-time. Traveling through these tunnels could potentially allow us to cover vast distances in much less time than it would take to travel through conventional space. However, there are significant challenges associated with wormholes. Firstly, their existence is purely hypothetical. While Einstein's equations allow for their existence, we have never directly observed one. खंड 7. वर्महोल की चैलेंजेस और लिमिटेशंस. जबकि स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट के रूप में वर्महोल का विचार पेचीदा है, कई महत्वपूर्ण चैलेंजेस और लिमिटेशन समय यात्रा के लिए उनके उपयोग को अत्यधिक स्पेक्युलेटिव बनाती है. सबसे अधिक प्रेसिंग इश्यूज में से एक एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता है. एक्सोटिक मैटर किसी भी मैटर के विपरीत जिसे हमने कभी देखा है में नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होगा. यह प्रॉपर्टी वर्महोल को स्टेबलाइज करने और इसे अपने आप कोलैप्स होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है. एक्सोटिक मैटर का अस्तित्व प्योरली थ्योरेटिकल बना हुआ है, जबकि कुछ क्वांटम इफेक्ट्स सूक्ष्म पैमाने पर नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की संभावना का सुझाव देते हैं. एक मैक्रोस्कोपिक वर्महोल बनाने और स्टेबलाइज करने के लिए पर्याप्त एक्सोटिक मैटर का हार्नेस करना हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से कहीं अधिक चैलेंज है. भले ही हम एक्सोटिक मैटर ढूंढ या बना सकें, आवश्यक मात्रा एस्ट्रोनॉमिकल होगी. एक और चैलेंज कॉज़ैलिटी वायोलेशन की संभावना है, जिससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं. वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने से संभावित रूप से समय पर वापस यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है. Chapter 8. Quantum Realm and Time Travel. While the macroscopic world governed by Einstein's relativity presents significant challenges for time travel, the quantum realm, with its peculiar and counterintuitive rules, offers intriguing possibilities. Quantum mechanics, the theory governing the behavior of particles at atomic and subatomic levels, allows for events that seem impossible according to classical physics. One such phenomenon is quantum entanglement, where two particles become connected even when separated by vast distances. Any change in the state of one particle instantly affects the state of the other, regardless of the distance between them. This instantaneous connection seems to defy the limits of the speed of light, leading to speculation about its potential for communication or even teleportation. Another intriguing aspect of quantum mechanics is the concept of quantum superposition, where a particle can exist in multiple states simultaneously until observed. This principle forms the basis of quantum computers, which have the potential to revolutionize computing power. खंड 9. निष्कर्ष, टाइम ट्रैवल, सपना या हकीकत. टाइम ट्रैवल की अवधारणा ने सदियों से मानवता को मोहित किया है. अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों को बढ़ावा दिया है और साइंटिस्ट और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से जगाया है. जबकि आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत भविष्य और संभावित रूप से अतीत दोनों में टाइम ट्रैवल की संभावना के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं, महत्वपूर्ण चैलेंजेस और विरोधाभास बने हुए हैं. भविष्य की यात्रा, जबकि सैद्धांतिक रूप से टाइम डिलेशन के माध्यम से संभव है, हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति की आवश्यकता है. स्पेस टाइम के माध्यम से संभावित शॉर्टकट के रूप में वर्म होल्स और भी बड़ी चैलेंजेस पेश करते हैं. एक्सोटिक मैटर और इमेंस एनर्जी की आवश्यकता होती है, साथ ही कॉज़ैलिटी उल्लंघन के बारे में चिंताएं भी पैदा करते हैं.
क्वांटम रेल्म अपने विचित्र और काउंटर इंट्यूटिव नियमों के साथ दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम ट्रैवल के लिए इसके निहितार्थों की हमारी समझ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच की खाई को पाटना थियोरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। टाइम ट्रैवल एक टेंटलाइजिंग सपना बना रहेगा या अंततः एक वास्तविकता बन जाएगा, यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है।